फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओम क्लीम कृष्णाय नमः। माँ दुर्गा शक्ति और कामना पूर्ति की देवी है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि जब देवी माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था, तब देवताओं ने उनसे पूछा था कि हे देवी, अगर कोई मनुष्य घोर संकट में फंसा हुआ है, अपनी प्रॉब्लम्स में इतना फंसा हुआ है कि वो निकल नहीं पा रहा है, तो तब उसको क्या करना चाहिए। कोई ऐसा रहस्य बताइए अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए जब कोई मनुष्य घोर संकट में फंसा हुआ होता है या कोई देवता घोर संकट में फंसे हुए होते हैं। तो देवताओं के अनुरोध करने पर देवी ने एक ऐसा रहस्य बताया और कहा कि जो भी व्यक्ति घोर संकट के समय मेरे 32 नामों की माला रूपी का मंत्र जाप करेगा, उसके सभी संकट मैं दूर कर दूंगी। तो माँ दुर्गा के 32 नामों का जो भी मनुष्य स्मरण करेगा अपने दुख की घड़ी में, तो माता दुर्गा उनके सभी संकट दूर कर देंगी और आगे आने वाले टाइम में कभी कोई संकट आएगा ही नहीं। तो हमें संकट आने का वेट नहीं करना चाहिए। आप वैसे भी देवी माँ के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए ताकि लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। देवी माँ के 32 नामों का आपको उल्लेख दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। दुर्गा सप्तशती में देवी के सभी नामों का अच्छे से वर्णन किया गया है। लेकिन आजकल के टाइम में अगर हम 32 नाम नहीं डेली हम उनका नहीं जाप कर सकते, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, वर्किंग होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो नाम संस्कृत में लिखे होते हैं, कई लोगों को पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है। तो गलत उच्चारण करने से अच्छा है कि आप गलत उच्चारण करने से अच्छा है कि आप इजी नाम का उच्चारण करें, जो आप, क्योंकि गलत नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आज मैं आपको दुर्गा माता के ऐसे 3 नाम बताऊंगी जिनका आप डेली स्मरण करते रहोगे, कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब लाइफ में प्रॉब्लम आए तभी माता के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो वो माता के 3 बहुत ज़्यादा चमत्कारी नाम हैं, उनका आप स्मरण करते रहिए, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहला नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का जाप, और ये नाम ऐसे हैं कि आप कहीं भी बैठे हुए जाप कर सकते हो, ऑफिस में बैठे हुए आप जाप कर सकते हो, कुकिंग करते हुए कर सकते हो। दूसरा नाम है स्कंद माता और तीसरा नाम है सिद्धिदात्री। तो इन तीनों नामों का स्मरण करते रहना चाहिए, कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि जब प्रॉब्लम आ रही है तब हमें याद आ रहा है कि चलो माता के नामों का स्मरण करते हैं, नहीं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहना चाहिए, रोज़ एक अध्याय का पाठ करिए। सबके लिए कह रही हूँ, आप देखिए कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जॉब में हो आपको सक्सेस मिलेगी, बिजनेस में हो आपको सक्सेस मिलेगी, आप हाउसवाइफ हो, आप घर में रहते हो, हाउसवाइफ हो, आपके पति को सक्सेस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। हाउसवाइफ का काम क्या होता है कि वो घर की देखभाल करती है, बच्चों की देखभाल करती है, परिवार की देखभाल करती है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे, आपके हस्बैंड को तरक्की मिलेगी, तो समझ लो पूरे परिवार को तरक्की मिलेगी। कहते हैं आदमी अगर कोई पाठ पूजा करते हैं तो उनका उस फल उनको मिलता है, लेकिन अगर घर की लक्ष्मी पाठ पूजा करती है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। तो आपको पाठ पूजा करनी है, आपके पति को तरक्की मिलेगी। ठीक है, अगर घर की लक्ष्मी, घर की महिला पाठ पूजा करती है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। तो आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, ये नहीं सोचना कि मेरे हस्बैंड करेंगे, उनको तरक्की चाहिए तो वो करेंगे, नहीं। आपको अपने हस्बैंड की तरक्की के लिए करना है। ठीक है, आपके बच्चों की तरक्की होगी, बच्चे आगे अच्छा पढ़ेंगे, आपके पूरे परिवार, कहते हैं कि 7 जन्मों को तार देती है एक महिला अगर वो पाठ पूजा करती है, तो अपने पूरे परिवार को, आने वाली 7 पुश्तों का भविष्य भी वो सुधार देती है। तो आपने अपने आने वाली पुश्तों का भविष्य भी सुधारना है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। आप हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप व्रत पूजन करिए, आप भगवान शिव की पूजा करिए, माता पार्वती की पूजा करते रहिए। इससे घर में कभी भी कलेश नहीं होंगे और सुख समृद्धि आएगी, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और माँ दुर्गा के इन 3 नामों का स्मरण हमेशा करते रहिए। अपने हस्बैंड को भी बोलिए कि आप ऑफिस में भी बैठे हो तो आप मन ही मन स्मरण करते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काम छोड़ के करना पड़ेगा, नहीं, आप काम करते हुए भी कर सकते हो। ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता,